जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा सब्जेक्ट, क्या हथेली की रेखाओं से जाने क्या आपकी संतान अच्छी होगी या कहीं आपको संतान के लिए कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। सभी का मन होता है हमारे बच्चे अच्छे रहें, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने, विद्यावान बने, यशवान बने। आपकी हथेली की रेखाएं ये सारी चीजें बताने में सक्षम है। मात्र 2-3-4 रेखाओं का ही जिक्र करेंगे जिससे आप ये पकड़ लोगे कि आपकी संतान के ऊपर कैसा असर रहेगा और संतान आपकी विद्या कितनी प्राप्त करेगी और जीवन में क्या कुछ बन पाएगी या नहीं। अद्भुत सब्जेक्ट है, सुनना चाहिए। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 11 सितंबर सन 2023, संवत 2080, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, बहुत लोगों के हाथ में गिनी चुनी रेखाएं होती हैं, बहुत लोगों के हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं। आपकी दोनों हाथ की रेखाओं में जो रिंग फिंगर है, छोटी उंगली के बराबर वाली, इसे हम क्या कहते हैं? अनामिका उंगली भी कहते हैं, रवि की उंगली भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम रिंग फिंगर कहते हैं। इसके नीचे यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको एक सूर्य रेखा दिखाई देगी। किसी के हाथ में बड़ी होती है, किसी के हाथ में छोटी होती है और किसी के हाथ में नहीं भी होती है। तो नहीं भी होती है तो उसमें नकारात्मक ना सोचें, उसका मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा। जिन व्यक्तियों के हाथ में यही सूर्य रेखा बलवती है, यानी कि लंबी रेखा है, सही रेखा है और कहीं ना कहीं इस रेखा में ऊपर की तरफ फ्लैग जैसी आकृति बनी है, एक पंखुड़ी सी बनी है, दोनों ही हथेलियों में ऐसा आलम हो, ऐसी स्थिति हो, तो आपकी संतान अल्प संतान उस घर में होती हैं, लेकिन संतानें बहुत अच्छी बनती हैं और कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पर, अच्छे पद पर आपकी संतान विकसित होती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई भी पामिस्ट आपका हाथ देखता है तो वो ये पहचान करता है कि इस व्यक्ति की संतान से कितना सुख इसकी हथेली में लिखा है या नहीं लिखा है, और संतान सुख भी ये रेखा प्रकट कराने वाली होती है। दूसरी आपकी हथेली में है हृदय रेखा। हृदय रेखा कहाँ होती है? आइए इसके बारे में भी आप अच्छे से जानें। सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के नीचे एक तो बहुत छोटी सी रेखा होती है, इसको तो मैरिज लाइन कहा जाता है। उसके नीचे एक लंबी सी रेखा जो आगे चल करके आती है। लंबी रेखा सुदृढ़ हो, कटी फटी चीर्ण शीर्ण ना हो, बालू जैसे रेशे उससे से बहुत सारे ना निकलते हो, बिल्कुल स्पष्ट चंद्र आकृति की रेखा, सिंगल रेखा गोल सी हो और अति की लंबी ना हो, अति की छोटी ना हो। ऐसी स्थिति में भी आपकी संतान आपसे बहुत प्यार करेगी और आप भी अपनी संतान से, तो खैर माँ बाप तो सभी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करेंगे और आपकी संतान किसी अच्छे पद पर जाएगी। ये योग हैं, ऐसा कुछ योग शास्त्रों में वर्णित है, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये हमारे लिए एक खुशखबरी की वाली बात हो जाती है। दूसरी चीज आपको एक और बता दें, अनेकों प्रकार में जब हम हथेली किसी व्यक्ति की देखते हैं तो 7 प्रकार के हाथ होते हैं। दार्शनिक हाथ, काल्पनिक हाथ, 7 प्रकार के हाथों का वर्णन किया गया है, लेकिन उसमें से मैं आपको एक ही प्रकार की बात बता रहा हूं। जिस व्यक्ति का हाथ ये ऐसे करने पर ना बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, ध्यान से सुनिए, ना बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, और हमारी हथेली की मुख्य 8 रेखाएं कौन कौन सी? अभी मैंने जैसे आपको बताई, आपकी हथेली में सूर्य रेखा तो आप जान गए। बाकी इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो ज्योतिष के प्रोग्रामों में हाथ के ऊपर हमने बताया सारी रेखाओं का वर्णन है, बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे उसमें आपके पामिस्ट्री के ऊपर। तो आपकी आयु रेखा, आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हृदय रेखा, आपकी शनि रेखा, स्वास्थ्य रेखा, आपकी सूर्य रेखा, आपकी मैरिज रेखा
और एक रेखा हम और मान सकते हैं ऊर्ध्वगामी रेखा। ये भी हमारी हथेली में कई बार अच्छी स्थिति में होती है। यदि आपकी हथेली में, हमने 8 रेखाओं की बात की, 8 छोड़ दीजिए, 6 रेखा भी व्यवस्थित रूप से हैं तो निश्चित आपकी संतान लायक बनेगी। आपकी संतान आपका मान सम्मान करेगी, समझे। और यदि आप, ये चंद्रमा होते हैं, यहाँ हथेली में क्या होते हैं, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा। आपकी हथेली के यदि चंद्रमा अच्छे हैं और चंद्रमा के साथ साथ आपकी हथेली में सूर्य अच्छे हैं, चंद्र और सूर्य। चंद्र क्या है, मन है। सूर्य क्या है, आत्मा है। यानी कि आत्मविश्वास भी सूर्य है। और मन की शक्ति, चाहे वो काल्पनिक हो या कैसी भी शक्ति हो, सुदृढ़ता जो उसमें आती है वो चंद्रमा की वजह से आती है। आपके चंद्रमा अच्छे हैं, आपके सूर्य आपकी हथेली में अच्छे हैं, तो भी आपकी संतान आपका बहुत सुंदर मान सम्मान करेगी। आपकी मान सम्मान में 4 चांद लगाने वाली होगी। इसीलिए कहा जाता है यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी डिटेल आपको ढंग से मालूम नहीं है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, अपने हाथ की रेखाएं किसी को दिखाइए। आपके जीवन की कोई भी परेशानी है, कुछ भी है, उसे आप हल कर सकते हैं। उसके लिए विशेष प्रकार के मंत्र हैं, दान हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, करके वो चीज़ों में सुधार लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आपकी हथेली में जुपिटर कहाँ होते हैं? जुपिटर साहब इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये गद्दी नुमा जो पोर्शन होता है, ये गुरु का होता है, जुपिटर का होता है। इसके ठीक लास्ट में ये मरकरी होता है। आपके जुपिटर के ऊपर ध्यान से देखिए, क्रॉस बना होगा। अमूमन लोगों के क्रॉस बना होता है, छोटा सा क्रॉस। और ये दोनों ही जुपिटर स्थान पर क्रॉस बना हो। ये जुपिटर है ना आपकी गुरु पर्वत, यहाँ भी हल्का सा क्रॉस बनाओ। और ऐसे ही आपके मरकरी, आपके बुध भी अच्छे हों, लेकिन मरकरी पे क्रॉस ना हो, ये ध्यान रखें। मरकरी के ऊपर कोई क्रॉस ना हो। या अगर आपको मरकरी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सन देख लीजिए, जो मैंने अभी सूर्य रेखा आपको बताई है। सन लाइन आपकी हथेली में अच्छी है और आपके जुपिटर माउंट के ऊपर हल्का सा क्रॉस बना है, तो भी आपको बहुत संतान से सुख रहेगा। संतान आपको बहुत अच्छे से मानेगी, समझेगी। अब आप ये कहें भाई ऐसा क्यों? बहुत लोग संतान से पीड़ित होते हैं। संतान मजाक बना देती है जीवन को, कई बार पीड़ा दे देती है, पैसा बहुत बर्बाद करवा देती है, अनेकों बार की बातें। तो भी आपकी संतान आपसे अनन्य प्रेम करेगी और आपकी संतान लायक बनेगी। आज हमने कुछ पॉइंट बताए हैं। इस वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के थोड़ा सा ग्रहों के बारे में, पर्वतों के बारे में, लाइंस के बारे में थोड़ा सा और आप जान सकते हैं। तो ये पॉइंट जहाँ भी होंगे उसके लिए खुशखबरी की बात है। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भोले भंडारी से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट हैं, आप हमारे दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा और अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट सरलतम तरीके से आप लोग सुनते रहिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo